न्यूज पथ के सफर में अब सोशल मीडिया का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी केरल के मंदिरों में खत्म की गई बरसों पुरानी परंपरा की। केरल के हिंदू मंदिरों में दर्शन करने से जुड़ी एक पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया है। बरसों से चली आ रही परंपरा के तहत पुरुष भक्त मंदिर में दर्शन से पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े उतारते थे। केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि ये प्रथा राज्य के कई मंदिरों में है और इसका पालन आगे से नहीं किया जाएगा। स्वामी सच्चिदानंद ने शिवगिरी तीर्थयात्रा सम्मेलन में इस बड़े फैसले की घोषणा की है। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद थे। उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद के इस कदम का समर्थन किया। दरअसल तीर्थयात्रा सम्मेलन में एक भिक्षु ने इस प्रथा से जुड़ी बुराई के बारे में मठ के स्वामी को बताया था। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक तौर पर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने वाली समस्या है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिरों में पुरुषों के ऊपरी भाग से कपड़े उतारने की प्रथा बहुत साल पहले इसलिए शुरू की गई थी ताकि ये देखा जा सके कि ब्राह्मण पुरुष जनेऊ पहनते हैं या फिर नहीं। लेकिन भिक्षु ने धार्मिक दृष्टि से इस प्रथा को लेकर कहा कि ऐसा करना श्री नारायण गुरु के उपदेशों के खिलाफ है। जाहिर है कि विशेष तौर पर दक्षिण भारत के कई मंदिरों में पुरुषों को दर्शन करने से पहले अपने ऊपरी वस्त्र उतारने को कहा जाता है, लेकिन अब केरल में इस प्रथा को खत्म करने का फैसला किया गया है। इस मुद्दे पर हमने प्रयागराज में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। महाराज जी, इस केरल के इस मंदिरों में पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया है, तो कैसे देखते हैं आप? निर्वाणी अखाड़े के महासचिव होने के नाते, एक संत धर्मगुरु होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं केरल के शासन प्रशासन से एवं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से केरल के मंदिरों में पूजा पद्धति का बदलना, केरल के अधिकतर मंदिरों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कब्जा, केरल के मंदिरों में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा कब्जा, अब पूजा पद्धति में भी जो एक परंपरा हुआ करता था कि वस्त्र निकाल कर पूजा और पाठ करना, वह होता था। अब नहीं, अब कैसे भी आप व्यक्ति जा सकता है। देखिए, भाव सिर्फ समर्पण का है, लेकिन स्वच्छता जरूरी है। इसके नाते हमारे यहाँ पूज्य संत जो है, वस्त्र या तो धुला हो या बिना सिला हो या तो फिर बिना वस्त्र को तब पूजन करते थे। केरल के मंदिरों में ऐसा होता रहा है। एक प्रथा जो चल रही है या हम लोगों के धर्म के ऊपर जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों के धर्म के को आघात पहुंचाने के लिए, इसको इस परंपरा को रोका जाए और जो हमारी पुरानी प्रथा है उसको ही क्रियान्वित किया जाए, और ताकि हम लोगों का धर्म सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। राष्ट्र है तो हम लोग हैं तो राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र जरूरी है हम लोगों के लिए। जो प्रथा अब जो पुरानी प्रथा खत्म किया सही नहीं है, ये इसको खत्म किया जाए, जो पुरानी हमारी प्रथा है उसी को लागू किया जाए। एक तरह से आप समझे कि हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, आप पूरे इस माध्यम से पूरे भारत को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13(3) क की धारा जो संविधान की धारा है, उसके उल्लंघन उसका हो रहा है। 13(3) क ये कहता है कि जो रूढ़ी प्रथा परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है, उस प्राचीन काल की जो परंपराएं है वो कानूनी तौर पे मान्य है। तो एक तरह से जो केरल की सरकार वहाँ कर रही है, वो एक तरह से हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है। हमारे यहाँ जैसे आप लोगों ने 4 वेद हैं, उसमें 1 लाख वेद मंत्र है, 80,000 कर्मकांड है। तो कर्मकांड में कुछ नियम, हर चीज के पूजन का एक नियम होता है, और उस नियम के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है, जैसे आप पत्रकार है तो आपकी भी कुछ नियमावलियां होंगी, कुछ आपके कानून, आपके भी कुछ बने होंगे चैनल के नियम कि ऐसे हमको रहना है। ऐसे ही हर जगह पूजा पद्धति के अलग अलग देवताओं के साधना विधान, कुछ देवता को ये पत्र चढ़ता है, ये पुष्प नहीं चढ़ता, किसी को दुर्वा नहीं चढ़ता, किसी को तुलसी नहीं चढ़ती। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पूजा विधान करने का भी वस्त्र, आभूषण भी, श्रृंगार भी अलग अलग तय किया गया है। अच्छा, केरल में जिस मंदिरों में हुआ और वहाँ को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि उस प्रथा को बंद करके पूरे कपड़े पहन के ही जाएंगे मंदिर के अंदर। देखिए, ऐसा है, किसी साधना पद्धति को जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ कहा जाता है, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, एक पद्धति है, एक नियम है। अब उसको सरकार अपने तरीके से चलाने लगेगी तो हम कहते हैं कि वही धर्माचार्य बन जाए, वही पगड़ी बांध करके आज शाही स्नान करने चले आए, तो सही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका क्या मतलब हो गया?
बिल्कुल साधु संतों की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि केरल के मंदिरों की प्रथा को अब बदल दिया गया है। अब कपड़े पहन के ही मंदिरों में दर्शन करने की बात की जा रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।